नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम टोंक से करेंगे, जहां टोंक के खरेड़ा पंचायत की झांडला डांडी आज रोशनी से जगमगा रही है। इस गांव में कभी अंधेरा था, लेकिन आज सोलर ऊर्जा से न सिर्फ रोशन है, बल्कि बिजली का होने वाला खर्च भी कम होता है। आज़ादी के 65 सालों बाद देखने को मिली कि बिजली क्या होती है, या ये कह सकते हैं कि जहां कभी था अंधेरा, आज वहां है रोशनी का पहरा। ये कहानी है टोंक के खरेड़ा पंचायत की झांडला डांडी की, जहां आज गांव रोशनी से जगमगा रहा है। जयपुर निवासी यशराज खैतान और उसके विदेशी मित्र जैकब की बदौलत उन्होंने इस ढांडी को सोलर ऊर्जा से न सिर्फ बिजली दी, बल्कि बिजली पर होने वाला खर्च भी कम किया है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सोलर ऊर्जा से जगमगाते इस गांव में आज एक कंट्रोल रूम है। बिजली के उत्पादन और खपत पर नजर रखने के लिए लैपटॉप भी हैं और ऑपरेटर भी। ये नजारा है टोंक के खरेड़ा पंचायत की झांडला ढाड़ी का, जहां आज गांव के घरों में आटा चक्की से लेकर डिश, टीवी और फ्रिज के साथ जगमग करती रोशनी है, जो कि उनके जीवन को खुशहाल बना रही है। लेकिन ये खुशियां यूं ही नहीं नसीब हुई। इसको पाने के लिए 65 सालों का इंतजार रहा। आजादी के बाद देर से ही सही इस गांव को अंधेरे से मुक्ति तो मिली, और इस गांव के लिए वरदान बन गए हैं जयपुर में रहने वाले यशराज खैतान और इंग्लैंड के निवासी जैकब, जिन्होंने सरकार की सहायता की जगह चुना सोलर ऊर्जा के प्लांट को, जिसे प्रत्येक परिवार से 1800 रुपए की राशि लेकर गाँव में ही लगा दिया। सोलर ऊर्जा प्लांट से गांव को मिलती है पूरी बिजली, और वो भी न्यूनतम राशि के खर्चे पर। गांव वालों को एक सिस्टम के तहत महज 50 रुपए से लेकर 200 रुपए खर्च करने पर ही रिचार्ज कूपन से बिजली भी मिल जाती है। यही नहीं, महज एक उपभोक्ता ने तो इस प्लांट से एक माह की बिजली के 12 रुपए देकर भी अपने जीवन में उजियारा कर लिया। हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो कि ये लाइट लगने के बाद में हमारे अंदर बहुत ही परिवर्तन आ गए। कौन लोग थे जिन्होंने आपके लिए किया है? हमारे लिए दो ऐसे लोग थे कि जो एक तो यशराज खैतान और उसका मित्र था जैकब, जो दोनों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई है, जो किसी ने नहीं करवाया आदम से। अभी तो अच्छा चल रहा है। पहले अंधेरा रहता था, जो काम नहीं होता था, रात के अंदर कुछ काम नहीं कर पाते थे। अभी तो रात में भी ऐसे महसूस नहीं होता, दिन ऐसा रहता है। हाँ। क्या क्या संसाधन चलते हैं आपके? कहाँ से लाइट आई है? ये लाइट जयपुर से लगवाई किसी ने? शैतान जी ने। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या करवाया है? इसमें कैसे कैसे चलता है? ये पंखा भी चल जाता है, टीवी भी चल सकती है, कूलर भी चल सकता है, फ्रिज भी चल सकता है। इसका आपको महीने का कुछ किराया देना पड़ता है क्या? महीना का तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये जैसे जलाते हैं ना, जैसे देना पड़ता है। टोंक जिले में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो कि रोशनी से महरूम नजर आते हैं, लेकिन इस गांव की किस्मत में रोशनी का पहरा नसीब था। यही वजह है कि आज गांव के युवा खुश हैं कि अब वो भी रोशनी के बीच रात को पढ़ लिख कर अपना जीवन संवार सकेंगे, और उनका यह सपना सच हुआ है, एक विदेशी और एक स्थानीय मसीहा की बदौलत। गाँव में पहले अंधेरा था, कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी। जीवन में कोई अंधेरे में कोई पढ़ नहीं सकते थे। कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप खंचले सब आते थे। अब अच्छी व्यवस्था हो गई हमारे गांव के अंदर। लाइट में रोशनी भी बढ़िया है, ठीक है। सौर ऊर्जा प्लांट भी ठीक लग गए हमारे। इससे हमें बहुत फायदा हो गया कुल मिला के। बच्चा की पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है, और कुल हर बात विशेषता में ठीक हो रही है सब कुछ। भले ही हमारी सरकार आम जनता की हितैषी होने के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन आज भी योजनाओं के क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों को गांव और उनकी परेशानियों से कम ही सरोकार नजर आता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है खरेड़ा का झांडला ढाड़ी, जहां आजादी के बाद के 65 सालों तक अंधेरा छाया रहा, और वो अंधेरा ना राजनीतिक लोगों को नजर आया
और न ही प्रशासनिक अधिकारियों को। लेकिन गांव की पीड़ा को समझा एक विदेश से पढ़ाई कर लौटे अनजान युवक और उसके विदेशी मित्र को। फिर क्या था, बन गई गांव को रोशन करने की प्लानिंग। जो काम 65 सालों में नहीं हुआ वो हो गया चंद दिनों में। न बिजली के बिल का झटका, न बिजली कटौती का संकट, पर रोशनी से जगमग है आज झाड़ला गांव। और ये सब संभव हो पाया है एक विदेशी और एक देसी युवक के प्रयासों से, जिन्होंने इस गांव को दी है नई दिशा। माध्यम बना है सोलर एनर्जी। आज इस गांव में खुशियों की अपार संभावना दिख रही है और युवा इस बात से बेहद खुश हैं कि आज उनके गांव में भले ही 65 सालों बाद ही सही, पर बिजली तो है। ऐसे में 2 युवकों के प्रयास इस गांव के लिए वरदान बन गए हैं। टोंक के झाड़ला गांव से कैमरामैन कमलेश के साथ रवि टेलर, HBC न्यूज़। और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं टोंक से रवि टेलर। जी रवि टेलर, जो काम आजादी के 65 सालों तक से नहीं हुआ वो काम चंद दिनों में एक विदेश से लौटे युवक ने कर दिखाया, क्या कहना है इस पर? जी रवि टेलर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरुपा, आप अपना सवाल दोहराएंगे, आवाज नहीं आ रही थी। जी, जो काम बिजली का आजादी के 65 सालों बाद तक से नहीं हुआ वो चंद दिनों में एक विदेश से पढ़कर लौटे युवक ने कर दिखाया, इस पर क्या कहना है? जी हाँ अरुपा, ये कहना उचित होगा कि जो काम आजादी के 65 साल तक सरकार नहीं कर सकी, उस काम को 2 नौजवान युवकों ने, इसमें एक विदेशी और एक देसी है, जसराज खेतान और मार्टिन जैकब, उन्होंने कर दिखाया। और आज इस गांव की तकदीर बदली बदली सी नजर आती है। जो गांव अंधेरे में डूबा रहता था उस गांव के अंदर उजियारा है, रोशनी का पहरा है। और इस रोशनी के पहरे ने इस गांव के युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है कि आखिर वो भी अपने भविष्य के सपनों को अब साकार कर सकेंगे। वो भी अपने भविष्य के जो ख्वाब, जो सुनहरे सपने उन्होंने देखे थे अपने लिए, उसको कर सकेंगे। पढ़ाई का एक माहौल बना है गाँव के अंदर। गांव के बच्चे जो है अब कुछ कर गुजरने की चाहत दिल में लिए काम करने लगे हैं, पढ़ाई करने लगे हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखा गया है कि अंधेरे का सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उठाना पड़ता है। जब उनको घरेलू कार्यों के लिए जो है रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है जब घर, तो उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं। और ऐसी स्थिति में घर के काम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो उनके लिए भी एक सुविधा बनी है कि आखिर उनकी जिंदगी में भी उजियारा आया है। आज वो अपना आपको खुशी महसूस कर रही है, एक गौरवान्वित सा महसूस कर रही है कि आज उनके गांव में भी बिजली है। भले ही वो बिजली सोलर एनर्जी के थ्रू हो, एक विदेशी युवक और एक देसी युवक के प्रयासों से हो। और यहाँ ये कहना उचित होगा कि मसीहा हमने इसलिए कहा है उन 2 युवकों को, उन दोनों युवकों का इस गांव से कोई वास्ता नहीं है। और उन्होंने एक ऐसा सोलर एनर्जी प्लांट इस गांव में स्थापित किया है जिसके तहत जो है मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली रिचार्ज होती है। जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही भुगतान करना पड़ता है बिजली का। अनुपमा जी, इसमें कितना भुगतान करना पड़ा परिवार वालों को? गांव के इस बिजली के लिए गांव वाले परिवारों को कितना भुगतान करना पड़ा इस सुविधा के लिए? जी रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद रवि जी। तो ये थे हमारे टोंक से संवाददाता रवि टेलर। विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखबार का चस्का क्या नहीं करवा सकता। नागौर जिले के छोटी खाटू के बला प्रसाद जोशी और जुगल किशोर जैथलिया को भी अखबार और साहित्यिक किताबें पढ़ने का शौक था। इनके द्वारा 1958 में दूर दराज के छोटी खाटू गांव में इस तरह खुला एक पुस्तकालय है जो यहाँ के लोगों के लिए गर्व का विषय बना हुआ है। पेश है एक खास रिपोर्ट। आज ये 2 मंजिला पुस्तकालय राजस्थान के दूर दराज के करीब 10,000 की आबादी वाले एक गांव के लोगों के लिए पढ़ने का अच्छा खासा माहौल बन रही है। इस पुस्तकालय में 15,000 से ज्यादा किताबें और हर महीने
आने वाले 50 पत्र पत्रिकाएं आती हैं। यहाँ की ऐसी दुर्लभ किताबें भी हैं जिनके लिए गुजरात और पश्चिम बंगाल तक के लेखक और पाठक संपर्क साधते हैं। टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में एक साथ इतने लोगों को पत्र पत्रिकाएं पढ़ते देखकर आप हैरान हो रहे होंगे, मगर जनाब ये हकीकत है। जहां आज टीवी और कंप्यूटर के आने से किताबों में लोगों का शौक लगभग खत्म सा हो गया है, वहीं नागौर जिले के छोटी खाटू गांव के लोगों को आज भी किताबें पढ़ते देखा जा सकता है। ये सब मुमकिन है गांव के सार्वजनिक पुस्तकालय की बदौलत। गांव के ही दो लोग बाला प्रसाद जोशी और जुगल किशोर को पढ़ने का शौक था। इसी के चलते दोनों ने सन 1958 में एक छोटे से कमरे में पुस्तकालय शुरू किया था। आज 53 साल में ये पुस्तकालय 3 मंजिला भवन का रूप ले चुका है। इसमें किताबों की तादाद भी 15,000 और हर महीने 50 पत्र पत्रिकाएं यहाँ आती हैं। साथ ही पुस्तकालय में अनेकों दुर्लभ किताबें भी सहेज कर रखी गई हैं, जो कि और कहीं नहीं है। उनके मन में आया कि इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी खबरें देश के अंदर घटित होती है और गांवों तक समाचार नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके मन में आया कि हमें एक पुस्तकालय खोलना चाहिए। तो 1958 के अंदर उन्होंने निर्णय लिया और बिल्कुल कोई साधन नहीं थे, बड़े सीमित साधनों में एक जगह लेकर के वहां पर तख्ता वगैरह लगा करके एक आदमी को कोई 5-4 रुपए महीने में रखा होगा और लेटेस्ट अखबार भी नहीं आते थे, 2-3 दिन के पुराने अखबार, कुछ मैगजीन्स वहां पे रखी और उन्होंने पुस्तकालय प्रारंभ किया। एक प्रति मंगाई थी और उन्होंने प्रतियां छपवाने की कोशिश की है। इसी प्रकार ट्रांसफर ऑफ पावर हिंदुस्तान में बहुत ही कम छपी थी, वो इस पुस्तकालय में जो अंग्रेजी में है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जैन साहित्य की 1500 पुस्तकें यहाँ पर है, उसमें ठाणम, अंगुर सतानी वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध है। विशेष तौर पर राजस्थानी साहित्य में सीताराम जी लालस के राजस्थानी शब्दकोश यहाँ पर मौजूद है। इतिहास में कर्नल जेम्स टोड की जो शोध ग्रंथ है राजस्थान के बारे में, वो भी यहाँ पर है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, नरेंद्र कोहली, राजस्थानी साहित्यकार कन्हैया लाल सेठिया जैसे साहित्यकार इस पुस्तकालय में आ चुके हैं। यूपी के मौजूदा राज्यपाल BL जोशी भी यहीं के बाशिंदे हैं। वो अपना खाली वक्त पुस्तकालय में आकर बिताते थे। आप जब भी राजस्थान आते हैं इस पुस्तकालय में आना नहीं भूलते। गांव के लोगों में आज भी किताबें पढ़ने का जुनून देखा जा सकता है। हर उम्र के पाठक छोटी खाटू के पुस्तकालय में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं। गांव के लोगों के लिए इंटरनेट से कहीं ज्यादा अहमियत किताबों की है। कल जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर सब चीज़ों का चलन ज़्यादा है, फिर भी यहाँ आने के बाद जो सुकून यहाँ पे मिलता है वो टीवी, इंटरनेट पे नहीं मिलता है। जो पुस्तकें यहाँ पढ़ने चाहते हैं वो पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ आने के बाद हमको जो संतुष्टि मिलती है वो दूसरी जगह नहीं मिलती। काफ़ी वर्षों से, जब से हम समझ रहे हैं उस समय से हम यहाँ पुस्तकालय में आके ये किताबें पढ़ रहे हैं और आनंद मिल रहा है हम लोगों को। खास बात यह भी है कि जिन्होंने भी पुस्तकालय के लिए सहयोग दिया है उनमें से आज तक किसी भी दानदाता का नाम कहीं पर दर्ज नहीं किया है। सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता का पत्र आया, लेकिन प्रबंधक समिति के निर्णय के बाद इसे लेने से साफ इनकार कर दिया गया। वो बताते हैं कि इसकी दशा भी दूसरी सरकारी पुस्तकालय जैसी ना हो। पुस्तकालय का हर साल ऑडिट करवाना और हिसाब किताब की पारदर्शिता बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। आज व्यय का हर साल पर्चा छपाकर गांव के सार्वजनिक जगहों पर चिपका दिया जाता है। साहित्यकार ने इतनी बड़ी सेवा की है, इतनी पुस्तकें लिखी है, किंतु उनका ये जो राष्ट्रीय विचारों के जो लोग हैं, जो देशभक्ति के लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए सच्चा इतिहास लिखा है, उनका सम्मान नहीं होता। तो हमने 1990 के अंदर पंडित दीनदयाल साहित्य पुरस्कार के नाम से हमने